नमस्कार। जो भी गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं उनके लिए एक न्यूज़ है। न्यूज़ इस प्रकार है कि 9 तारीख को एक गाड़ी फोर व्हीलर गाड़ी कार जो मेड़ता आ रही थी और उसकी 2 किस्तें मात्र 2 किस्त है वो बाकी थी। ऐसे में उस गाड़ी को जो फाइनेंस कंपनी है चोला इसने जब्त किया। अब जब्त करने से पहले आपको बता दूं उस गाड़ी के अंदर 4 लोग थे जिसमें एक पेशेंट भी था। अब बात ये है कि उस गाड़ी की किस्तें हैं वो थी 10,562 रुपये। 2 किस्त उस गाड़ी की बाकी थी। अब हुआ आगे बताता हूँ। उस गाड़ी को ले जाके जो सीजर थे इस चोला के, उन्होंने उस गाड़ी को यार्ड में खड़ा कर दिया, यानी जहाँ पे वो गाड़ियाँ ले जाके सीज करते हैं वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। उस वक्त जो गाड़ी का मालिक था उसने कहा कि मेरे पास 15,000 रुपये है, आप ले लीजिएगा और लेने और मेरी एक किस्त जमा कर लीजिए। अगर 2 बाकी है तो मेरी एक किस्त जमा है वो कर लीजिए, बाकी मैं 2-3 दिन में 4 दिन में जमा करा दूंगा। लेकिन वो नहीं माने और गाड़ी है उस गाड़ी को खड़ा करा कर लिया गया। उसके बाद में 9 तारीख को ही 9 तारीख की डेट में ही एक लेटर निकाला था। ये रहा। वो होता है ऐसा है कि जब गाड़ी पहुंच जाती है, जब्त करने के बाद में वो यार्ड में पहुंच जाती है तो वो एक लेटर निकालते हैं, यानी कि प्रेशर देने के लिए। जब सीज गाड़ी हो जाती है तो प्रेशर देने के लिए इन्होंने 9 तारीख को ही ये लेटर निकाला है कि अ, ऋण समझौता के तहत हमें दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए 9 फरवरी को उपरोक्त वाहन को शांतिपूर्ण कब्जा लेने के लिए बाध्य थे। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपका ऋण समझौता समाप्त हो जाएगा। इस समझौते की समाप्ति 10 फरवरी 2025 के अनुसार आपके द्वारा कुल राशि नीचे दी गई है। यानी कि उनकी 5 साल के लिए 60 किस्तें करवाई थी, 36 किस्तें अगले ने जमा करा दी, केवल 24 किस्तें बाकी थी, जिसमें बकाया किस्त राशि 20,718, मूल बकाया यानी कि टोटल जो पेंडिंग उनका लोन था वो, और उसके अलावा दंडात्मक ये वो करके इन्होंने 2,81,000 रुपये का नोटिस निकाला। और नोटिस के अंत में लिखते हैं ये एक कंप्यूटर जनित पत्र है, इसमें किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ये चोला फाइनेंस कंपनी का लेटर है। यानी कि आप किस्तें भराने का जो लोन है, गाड़ी जब अंदर जाती है तो किस तरह हरेसमेंट किया जाता है, जो ग्राहक होता है उनका जिनको लोन दिया जाता है उसको किस तरीके से हरेसमेंट करते हैं कंपनी वाले, वो ये लेटर के माध्यम से होता है। इसके अलावा इन्होंने एक अंग्रेजी में निकाला है और एक हिंदी में निकाला है। ये जो गाड़ी का मालिक था ये रहा अंग्रेजी का, इसके अंदर भी वही लिखा है। 9 फरवरी को ये जारी किया था, 10 फरवरी को इन्होंने पूरा का पूरा मेजरमेंट बना के दे दिया नोटिस कि आप ये पूरा का पूरा पेमेंट है वो जमा कराइए। जबकि गाड़ी मालिक के केवल 2 किस्तें थी वही बाकी थी और कुछ नहीं था। अब इसमें क्या होता है बता देता हूँ कि इसके अंदर देखिए, पहला जो अमाउंट है ईएमआई, ये 2 किस्तें हैं 20,718, जिसमें इनके प्रति माह की किस्त थी 10,562, क्योंकि किस्तें लेने के लिए इनका आदमी जाता था तो 562 जो ऊपर की राशि है उसमें ज़्यादा रुपए देते हैं तो वो अगले ईएमआई में कट जाती है। तो कहीं ना कहीं जो 1,500 रुपये इनके ज़्यादा जमा थे, इसलिए ये कम होके 20,718 रुपये बने। पेनल चार्ज यानी दंडात्मक कार्रवाई, आपको दंड दिया जाता है कितने रुपए का? 2,231 रुपये का। अब इसके अलावा 1,888 रुपये सीईसी। अब ये पता नहीं कौन सा दंड है वो जो फाइनेंस कराता है गाड़ी उसके लगता है। इसके बाद में करंट मंथ पेनल चार्ज 191 रुपये। रिकवरी चार्ज लीगल है वो 72 रुपये है और रिकवरी चार्जेस 10,290 रुपये। अब भाई ये देखो, कोई आदमी फाइनेंस कराता है गाड़ी, वाहन अपना गाड़ी जब गाड़ी खरीदता है उस वक्त में उसकी कंडीशन कैसी होती है? 3 साल ये गाड़ी का मालिक गाड़ी 3 साल से रख रहा था, 36 महीने उसने किस्तें बराबर भरी है और 2 किस्तें बाकी थी उसकी। गया 25 जनवरी को उसकी डेट थी,
दूसरी किस्त भरने की, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं भर पाया और तीसरी किस्त 25 फरवरी की थी। लेकिन बीच में ही 9 फरवरी को इनकी गाड़ी है वो जब्त कर ली गई और जब्त करने के बाद में उसे यार्ड में भेज दिया गया। अब इनके ऑफिस में पहुंचे, मैं भी साथ में ही था, आपको बता दूं। जब मैंने इनसे जानकारी चाहिए कि भाई आप लोग 2 किस्तें होती है और 2 किस्तों में गाड़ी कैसे पकड़ सकते हैं, जब्त कैसे कर सकते हैं, आप किस्त के लिए बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला हमने किस्त ड्यू होते ही फ़ोन किया था। फिर बोला कि इनको नोटिस दिया गया था, जबकि नोटिस इनके एक ही पहुंचा, हिंदी अंग्रेजी के अंदर 2 तरह का ये नोटिस, जब इस गाड़ी को सीज करके यार्ड में खड़ा किया। उसके बाद 2 नोटिस रेगुलर इनको दिए गए। इससे पहले कोई नोटिस नहीं जारी किया। पहली बात तो 3 महीने 3 किस्त अगर बाकी हो जाती है, उसके बाद में ये जब्त करने की कार्रवाई होती है। दूसरे में, जब्त करने से पहले स्थानीय पुलिस थाने के अंदर नियमानुसार सूचना देनी पड़ती है कि इस गाड़ी को हम सीज कर रहे हैं, यानी इस गाड़ी को हम जब्त कर रहे हैं। ऐसे कई नियम है, गाड़ी जब्त कर ही नहीं सकते। लेकिन पता नहीं इन बैंक वालों की क्या दादागिरी है, क्या राम जाने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चार्ज दे के मैं हैरान हूँ। ईएमआई वाजिब है, जो किस्तें हैं वो देनी है, लेट ही सही लेकिन देना है। लेकिन इसके अलावा दंडात्मक कार्रवाई 2231 रुपये, सीईसी के नाम से 1888 रुपये, करंट मंथ पैनल के 191, रिकवरी पैनल चार्ज लीगल 72 रुपये और रिकवरी चार्जेज 10,290 रुपये। इसके अलावा 800 रुपये यार्ड किराया भी लिया गया। अब इस भाई की किस्तें अगर माने 2 किस्तें तो वो तो थी 21,000 और 15,000 का जूत है वो ऑलरेडी कंपनी ने ज़बरदस्ती ठोक दिया। और इसने बाकायदा जब गाड़ी को रुकवाया गया, उस वक्त में निवेदन किया, मेरे साथ पेशेंट है, आप इस गाड़ी को छोड़ दीजिए, मैं 2-4 दिन में किस्तें दे दूंगा और आप 15,000 रुपये हैं मेरे से वो ले लीजिए। लेकिन संडे के कारण जो इनका प्रतिनिधि है बैंक का, उसने उससे बात की तो वो बोला कि मैं प्रयागराज हूँ, ठीक है, और इस गाड़ी को पाप धुला दो, यानी कहने का मतलब है इस गाड़ी को ले जाके खड़ी कर दो। यानी किस्त दे रहा है, अगर वो चाहते तो उस गाड़ी की किस्त लेके, एक किस्त या 15,000 लेके बोल देते भाई गाड़ी ले जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है और कल आके आप रसीद ले लेना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चार्ज है, ये चाहिए था। समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसा जब मैं बैंक गया, बैंक वालों को पूछा कि क्या नियम है आपके, गाड़ी जो भी फाइनेंस कराता है कम से कम 3 किस्त रेगुलर अगर डिफ़ॉल्ट होता है, नहीं भरता है तो जाके उस गाड़ी को जब्त करने की प्रक्रिया है वो की जाती है। लेकिन आपने ये 3 महीने हुए नहीं, उससे पहले ही इस गाड़ी को जब्त कर लिया। तो बोला कि नहीं सर, हमारे चोला के अंदर तो 2 महीने का ही है। मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ लिखा हुआ है मुझे दे दीजिए। तो वहाँ जो कर्मचारी बैठा था बैंक में, उसने कहा कि जब आप फाइल साइन करते हो उस वक्त आप पूरे नियम क्यों नहीं पढ़ते हो? मैंने भी पूछा कि अगर आप फाइल किसी के आप फाइनेंस करने के लिए जब उसके घर जाते हो तो क्या आपका प्रतिनिधि है वो पढ़ के सुनाता है क्या नियम, ये नियम है, आपको ये चार्ज देना पड़ेगा, आपको एक किस्त होने के बाद में ऐसे-ऐसे चार्ज लगेंगे। यानी कि बिना फालतू के चार्ज ठोक कर और गाड़ी को ज़बरदस्ती खड़ा कराना, प्रताड़ित करना, ये कौन-सा नियम है? तो उसने बोला कि आप ज्ञान ज़्यादा दे रहे हो क्या? मैंने कहा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जो इस सीट पे बैठा है वो मेरा अधिकार है, मैं पूछ सकता हूँ और आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ये चोला फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी है, उनकी तानाशाही देखो। और उनकी एक नियम, इनको क्या है कि जब फाइल बनानी होती है ना, तब ये 10 बार घर आ जाते हैं। साहब गाड़ी लीजिए, एक बार उनको फ़ोन करके देख लीजिए, उसके बाद में आपके घर आते ही जाएँगे, साहब गाड़ी लीजिए साहब, हम फाइनेंस कर देंगे, हम इतने छूट देंगे, हमारा ब्याज कम है, हमारा ये कम है। और जैसे ही गाड़ी फाइनेंस हुई और उसके बाद में जो इनका प्रताड़ना का दौर शुरू होता है, वो इस तरह है। अब देख लीजिए कि 21,000 रुपये जहाँ इस भाई के बनते थे, वहाँ 35,000 और 800 ये जोड़ लो, 36,000 प्लस रुपए इसको लगे हैं। एक गरीब आदमी को, गाँव वाले को
बिना फालतू के कोई 15-20 हज़ार रुपये लगते हैं, तो भाई ये एक सोचने का विषय है। मैं मानता हूँ कि इस भाई ने जो किस्त लेट की है या किसी परिस्थिति के कारण वो नहीं जमा करा पाया, लेकिन बैंक है जो नेशनल प्राइवेट बैंकें हैं, वो किस तरह से एक आम जनता में लूट मचा रखी है, मैं केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक की गलती है या जो सीजर है उनकी गलती है। मैं ये कह रहा हूँ कि चार्जेस देखिए इनके, किस तरह के चार्ज 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 किस तरीके से 3-4 प्रकार के चार्जेज है वो ठोक के और फिर लूट मचा रहे हैं आम लोगों में, और लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है ये, कहीं बोलने वाला नहीं है। और फिर आपकी गाड़ी, आपकी किस्त पेंडिंग हो जाए, फिर इनके कर्मचारियों के, जो बैंक के कर्मचारी है, इनका मतलब बोलने का तरीका देखो, टोंट देखो इनका। ऐसे बोलते हैं जैसे इनकी जेब से पैसा दिया है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि ये पहले किस तरह से पेश आते थे, उसके बाद में किस तरीके से पेश आ रहे हैं, गांव के लोगों के साथ में किस तरीके से पेश आना चाहिए, लेकिन इनका टोंट बदल जाता है। जैसे एहसान कर दिया, ये तो कोई मतलब कोई देश छोड़ के भाग रहा है, ऐसे ऐसा बर्ताव हो रहा है आम लोगों के साथ में। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप सोचिए और इस पर मंथन कीजिए। अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक से, जो बैंकें हैं, चोला है या और कोई अन्य बैंकें हैं, विशेषकर चोला बैंक, ये जो फाइनेंस है, ध्यान रखिएगा और इनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि ये बाद में मतलब ऊपर से कैसे कैसे चार्ज ठोके आपको प्रताड़ित करते हैं, उससे सावधान रहिए। गाड़ी लेना बुरी बात नहीं है, लोन कराना बुरी बात नहीं है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन सवाल ये है कि ये चार्जेज जो अलग अलग तरह के लगा कर और प्रताड़ित किया जाता है आम लोगों को, उसके लिए मैं सावधानी के लिए कह रहा हूँ। और इन बैंक कर्मचारी जो लोकल हैं, ऐसा ही नहीं है कोई बाहर विदेश से आए हुए हैं, ऐसे मानते हैं कि जैसे ये तो विदेश छोड़ के भाग जाएगा। मतलब ये कोई गांव का आदमी है और इसने बहुत बड़ा हजारों करोड़ों रुपए ले लिए बैंक से, और अब तो ये देश छोड़ के भागने वाला है, उस तरह का व्यवहार करते हैं। इनके व्यवहार से थोड़ा मुझे वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हुआ हूँ। बैंक में जब कर्मचारियों से बात करा, मैंने कहा आपसे सवाल नहीं हो रहा है, इस सीट पे बैठे व्यक्ति से, चाहे कोई भी हो, मैं उससे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप 3 महीने पहले गाड़ी को सीज कर सकते हैं क्या? जब्त कर सकते हैं? अगर आपके पास ऐसा है कुछ, तो मुझे वो लेटर निकाल के दे दीजिए। तो बोल रहे हैं आप ज्ञान दे रहे हो, आप जब फाइल साइन होती है तब आप उन नियमों को क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने कहा आपका प्रतिनिधि जो फाइल साइन करवाने आता है, वो पढ़ के सुनाता है क्या ऐसा कुछ? तो ये चीज़ें चल रही है और इन लोगों से सावधान रहिएगा। जो भी काम कीजिएगा, पढ़ लिखे थोड़ा ध्यान रखकर और फिर कीजिएगा, नहीं तो इस भाई की तरह फालतू में ये 15-16 हज़ार रुपये एक किसान आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। वो पूरा महीना खपता है ना, तब जाके वो कमा पाता है। और वैसे भी किसान और गांव वालों की एक हालात है, वो किसी से छुपे नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपको एक बार सावधान करना चाहता हूँ कि 15-16 हज़ार रुपये एक महीना कोई आदमी खपता है, खून पसीना बहाता है, तब जाके कमा पाता है। और ऐसे लुटेरे जो बैंकें हैं, जो अलग अलग चार्ज के नाम पे वसूली करते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अ, अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। राम राम।